नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आज करने वाले हैं हम लोग पढ़ा लेने दो यार, पढ़ा लेने दो ये बच्चे भी ना। नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई हो या आईसीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलने वाला है। ये आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, राइट। तो शुरुआत करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के इंट्रोडक्शन पार्ट की। कहां पर? आपके ही चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन, एड्रेस। जब भी हम बात करते हैं टू डायमेंशनल की, तो यहां पर आपके पास होते हैं एक्स और वाई। उस एक्स और वाई के रेफरेंस में आपको निकालना पड़ता है एक ऐसा पॉइंट जिसकी पोजीशन, जिसके कोऑर्डिनेट्स, जिसका एड्रेस आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर भी यही कुछ चलने वाला है। जब बात करेंगे हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो बात करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। और जैसे ही हम लोग बात करने लग जाएंगे थ्री डायमेंशनल की, मतलब ग्रेड 11 में, तो हम बात करेंगे एक्स, वाई और जेड एक्सिस की। यहां पर आपके पास सिर्फ दो एक्स और वाई डायमेंशन है, तो आपको हर एड्रेस एक्स और वाई के रेफरेंस में लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी और इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ए और बी का एड्रेस क्या है, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि भाई अगर मैं इस पे कोऑर्डिनेट ले लूं तो दिस इज x1, मैं इधर कोऑर्डिनेट ले लूं तो दिस इज y1। सिमिलरली इसका एड्रेस क्या हो गया, x1 y1। यहीं पर अगर मैं b की बात करूं तो b अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूं x पे तो ये बनेगा x2 एंड दिस वन इज y2। सो b का एड्रेस क्या हो गया, b का एड्रेस हो गया x2 y2। अब तो दोस्तों यहां पर आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब मुझे निकालना है इनके बीच में डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a एंड पॉइंट b। कैसे निकालूंगा मैं x और y के टर्म्स में? ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं फॉर्म करता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन से। मैंने यहां पर P लेकर APB एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। अब आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल के डायमेंशंस क्या होंगे? आपको अच्छी तरह पता है कि ये होता है ओरिजिन 0, और अगर ये है 0, सो 0 से लेके x2 तक का डिस्टेंस क्या हो जाता है, पूरा का पूरा x2, और 0 से लेके x1 तक का डिस्टेंस होता है x1। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ AP की वैल्यू, मतलब x1 से x2 तक की वैल्यू। तो क्या होगा, ये पूरा x2 है, x1 को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1। तो यहां पर आपका डिस्टेंस आ गया है AP का x2 माइनस x1। वैसे ही बात करता हूं मैं यहां से लेके यहां तक की, तो ये डिस्टेंस कितना है, y1। सिमिलरली जब बात करूंगा यहां से लेके यहां तक की, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, y2। पर मुझे तो सिर्फ BP की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हुआ, x2 में से यहां पे जिस तरह हमने x1 हटा के x2 माइनस x1 लिखा था, वैसे ये पूरा y2 है, ये इतना y1 है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, y2 माइनस y1। बना लेते हैं ट्रायंगल अलग से एक। इस ट्रायंगल पे लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर क्या फॉर्मूला होगा, व्हाट इज AP स्क्वायर? AP स्क्वायर इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सिमिलरली what is BP स्क्वायर? BP स्क्वायर इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्क्वायर उस तरफ भेज देते हैं। सो बेसिकली ये क्या निकला, ये निकला आपका AB की डिस्टेंस की वैल्यू। मतलब ये रहेगा आपका फॉर्मूला और इसमें सिर्फ आप लिख देंगे साथ में यूनिट्स, क्योंकि आपका ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की तो यूनिट होती ही होती है, वो यूनिट कुछ भी हो, पर आपको यहां पे यूनिट्स तो मेंशन करना ही पड़ेगा। सो दिस इज हाउ विद दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A विद पॉइंट B। अब इतना आपको जब समझ में आ गया तो एक की पॉइंट और समझ लीजिए कि आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है कि ये x2 माइनस x1 होगा कि x1 माइनस x2, ये y2 माइनस y1 होगा कि y1 माइनस y2, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है। आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें
या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें, सब सेम है। सिमिलरली आप y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखें या फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखें, सब सेम है। तो दिस इज हाउ वी डिराइव डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे तो बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको डेरिवेशन करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे, राइट? सो नोट दिस डाउन। दोस्तों ये है आपका पहला सवाल, आपको फॉर्मूला क्लियरली पता है। सबसे पहले इन पॉइंट को आप नाम दे दीजिए ए और बी, जिसे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। तो ये मेरा हो गया x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2। ध्यान से देखिएगा कि यहां पर x1 y1 है, यहां पर x2 y2। आप a से b तक डिस्टेंस निकालो या b से a तक डिस्टेंस, तो सेम आएगा। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, राइट? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, प्रॉपर ब्रैकेट के साथ पूरे नंबर प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। याद रखिएगा कि यहां पर रूट 169 में प्लस माइनस 13 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव आंसर लेना है और यहां पर यूनिट्स लिखना ना भूलिएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क दिस एज ए एंड बी। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको सही कर देते हैं। 7/5 इट इज। दिस इज x2 y2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। यहां मैंने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर किया है। ये आपको भी याद रखना है कि आप कभी भी किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हैं, बस ध्यान देना है कि पहले वाले का पहले वाले से माइनस, दूसरे वाले का दूसरे वाले से माइनस, उल्टा ना कर दीजिएगा। माइनस माइनस प्लस, LCM विल बी 5 ओनली। I hope this thing is clear, and final answer is 1 units. I hope this thing is clear, right? Now note down this one. We have to find out distance between origin and minus 8,6. Origin क्या होता है? 0,0. Answer is 10 units. याद रखिएगा, इसी सेम फॉर्मेट में आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं। Don't skip any step, right? Pause the video, note it down. So, दोस्तों आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिएगा ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आपके टीचर का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है ये। यहां पर बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है P जो कि इक्विडिस्टेंट है इन दो पॉइंट से। इसको बनाएंगे कैसे, ये देखिए। दोस्तों अगर आप क्वेश्चंस में फिगर बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी गलती कभी भी नहीं होगी, ठीक है? यहां पर क्या है, P एक ऐसा पॉइंट है जो कि A से भी जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर B से भी है, मतलब PA इज इक्वल टू PB। अब मैं लगा दूं PA का डिस्टेंस फॉर्मूला, तो रूट आएगा, ऐसा भी रूट आएगा। तो भैया लेट्स गेट रिड ऑफ रूट्स। रूट को हटाया जाए, क्या किया जाए? स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब अगर PA इज इक्वल टू PB है तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर भी होगा। इससे क्या हुआ, रूट गायब हो गए। अरे फालतू अच्छे ही लगते, छतरी तरह लग रहते हैं, ठीक है? अब लगाते हैं फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार PA के डिस्टेंस निकालेंगे, फिर PB का निकालेंगे। अब धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे ब्रैकेट खोलना स्टार्ट करते हैं। दिस 7 + 1 8, 8 स्क्वायर इज 64 इज इक्वल टू, दिस इज 2 + 3 होल स्क्वायर 5, 25। इसमें से अगर माइनस कॉमन भी निकाल दूं ना तो बचेगा अंदर 1 + a का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर गेट कैंसिल्ड। अब आराम सॉल्व करते हैं। 4 + 64 इज 68 माइनस 4a, 25 + 1 इज 26 + 2a, a is equal to 7. So this is your final answer and note it down, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। So दोस्तों यहां पर भी सेम तरह का सवाल है, बस बात ये बोल रही है कि फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस। फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। यहां पर अगर x और y एक्सिस है अगर, तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो इसका कोऑर्डिनेट x, 0 होता है, क्योंकि इसकी x की तो वैल्यू होती है पर इसमें ऊंचाई और नीचाई तो है ही नहीं, मतलब इसमें y 0 है। वैसे ही अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो यहाँ पर
y की तो वैल्यू होती है पर x क्या होता है 0। तो ये बात आपको यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। अगर इसने बोला है कि कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो ये क्लियर है कि पॉइंट P जो है वो 0, y कॉल होगा, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होगा 0, y, x तो 0 है ना। आपका यहां पे फिर से वही चीज है कि भाई P से A तक का डिस्टेंस बराबर है और P से B तक का डिस्टेंस बराबर है, मतलब PA इज इक्वल टू PB, मतलब PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो आपका यहां पे वैल्यू आ गया। अब सॉल्व करते हैं आराम से। दिस इज 5 माइनस 0 दैट इज 5 का स्क्वायर दैट इज 25। यहां लगाते हैं फॉर्मूला y स्क्वायर गेट कैंसिल्ड, 25 प्लस 4 इज 29, 16 प्लस 9 इज 25, 25 कैंसिल और यहां पर एक ही तरफ आ जाएगा -10y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है, ये बोलता है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो एक कोऑर्डिनेट में आपका x तो 0 था ही, y भी 0 आ गया, तो P इज 0,0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का बेसिक पूरा समझ में आ गया होगा। मैथ्स डैडी की ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों को बताइए कि आपको मैथ्स डैडी का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। कोई सजेशन है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैथ्स डैडी तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार। Midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.